एक छोटे से गांव में आरती नाम की एक लड़की अपनी माँ सुमन और पिता हरि के साथ रहा करती थी। आरती के पिता का अपना खुद का एक छोटा सा ढाबा था जहाँ पर वो तंदूरी रोटी बेचा करते थे। आरती के पिताजी की तंदूरी रोटी पूरे गांव में मशहूर थी, परंतु महंगाई के चलते हरि को रोटी के दाम बढ़ाने पड़ते हैं। लेकिन जब रोटी के दाम बढ़ते हैं तो हरि की कमाई कम होने लगती है। और ऐसे ही एक दिन, अरे ओ सुमन, अभी तक खाना तो नहीं बनाया ना? नहीं जी, पर हुआ क्या? चलो अच्छा हुआ जो घर में खाना नहीं बनाया। मैं ढाबे की बची हुई कुछ रोटियां लेकर आया हूँ। ये क्या, आज फिर ढाबे पर से इतनी सारी रोटियां बच गई। अजी क्या हो रहा है? मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से रोजाना ढाबे से बची हुई रोटियां आप घर पे ला रहे हैं। अब तुम्हें क्या बताऊं सुमन, जब से महंगाई बढ़ी है तब से लोगों की भीड़ कम हो गई है। अब बहुत ही कम लोग आकर तंदूर की बनी रोटी ले जाते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो घर कैसे चलेगा? आरती भी बड़ी हो चुकी है और उसकी शादी भी तो करवानी है ना। अरे भाग्यवान, मैं समझ रहा हूँ, पर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ अगर काम ही नहीं चल रहा तो। इस तरह से हरि और सुमन बात कर ही रहे होते हैं और ये सारी बात आरती सुन लेती है। जिसके बाद आरती अपने पिता हरि के पास जाती है और अपने पिताजी से बोलती है, पिताजी, आप तो जानते ही है ना, मैंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की और जब हमारा खुद का ढाबा है तो क्यों ना मैं अपने काम की शुरुआत अपने ही ढाबे से करूं। आरती बेटा, अभी के समय में इंसान का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। बस इसलिए मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, पर मैं तुझे अपने जीते जी कभी काम नहीं करने दे सकता। इसीलिए तू काम करने के बारे में जो सोच रही है उसे अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दे। पर पिताजी, आप तो जानते हैं बचपन से मेरा एक ही सपना रहा है, मैं अपना ढाबा यानी कि आपका ढाबा खुद चला सकूं। इस तरह से आरती बार बार अपने पिता के सामने काम करने की जिद करती है, लेकिन हरि उसकी एक नहीं सुनता और उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब हरि भी काम को लेकर बहुत परेशान रहने लगता है और ऐसे ही एक दिन हरि अपना ढाबा बंद करके घर की ओर आ रहा होता है। तभी एक ट्रक हरि को टक्कर मारकर चली जाती है, जिसमें हरि अपना एक पैर गवा बैठता है। ये सब देखकर सुमन बहुत रोती है, तो वही आरती अपने माता पिता से बोलती है, माँ, पिताजी, आप दुखी मत होइए। क्या हुआ अगर आप दोनों का कोई बेटा नहीं है तो मैं हूँ ना, और शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि आप उस ढाबे को मैं चलाऊं। इसीलिए पिताजी अब आप मना मत कीजिए। अरे अब तो अपनी जिद छोड़ दीजिए। और वैसे भी आज के समय में लड़की लड़कों से कम नहीं होती और मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। हमारा ढाबा बहुत अच्छे से चलाएगी ये। अब ना चाहते हुए भी हरि मान जाता है और ढाबे की चाबी आरती के हाथ में दे देता है। अगले दिन आरती भगवान की पूजा करके ढाबे पर जाती है और माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर तंदूर में रोटियां सेकने लगती है। लेकिन ग्राहक के आने से पहले ही गरीब भिखारी औरत उसके ढाबे पर आती है और रोते हुए आरती से बोलती है, बेटिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज तुम मना मत करना। मेरे बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया, वो भूखे हैं। अगर वो इसी तरह से भूखे रहे तो वो मर जाएंगे। बेटिया, मुझे कुछ खाने को दे दो ताकि मैं वो खाना अपने बच्चों के लिए ले जा सकूं। मैं बहुत गरीब हूँ, अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना नहीं खिला पा रही, प्लीज मेरी मदद कर दो। उस औरत की आंखों से निकलते आंसू देखकर आरती से रहा नहीं जाता और उसने जो तंदूर में रोटियां सेकी थी वो रोटियां आरती उस भिक्षुक को दे देती है। अब इसी तरह से अगले दिन भी सुबह आरती के आने से पहले ही वो औरत ढाबे पर आ जाती है और एक बार फिर आरती के आते ही उससे खाना मांगने लगती है। एक बार फिर से आरती उसे खाना खाने को दे देती है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। आरती के ढाबे पर उस भिखारिन के सिवा और कोई ग्राहक नहीं आता। ये देखकर अब आरती का मनोबल टूटने लगता है, लेकिन इस बार वो भिखारन अपने हाथों में राख लेकर आती है और आरती से बोलती है, बेटा, आज मैं तुमसे खाना मांगने नहीं बल्कि तुम्हारे इस दया भाव से इतनी ज्यादा खुश हुई हूँ कि तुम्हारे लिए ये जादुई राख लेकर आई हूँ। क्या? जादुई राख? पर इस जादुई राख से क्या होगा?
बेटा, जब तुम इस जादुई राख को अपने तंदूर में डालोगी तो तुम्हारा तंदूर पूरी तरह से जादुई हो जाएगा। और जब इसमें तुम रोटियां डालोगी ना तो इसमें से अनेकों रोटियां निकलेंगी। साथ ही कभी भी तुम्हारी रोटियां कम नहीं पड़ेंगी। और तो और इन रोटियों का स्वाद इतना लाजवाब होगा कि तुम्हारा कोई भी ग्राहक बिना रोटी खाए जाएगा ही नहीं। इतना बोलकर वो औरत उसे जादुई राख दे देती है। उस औरत के कहने पर अब आरती जादुई राख को अपने तंदूर में डालकर जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि वो औरत वहां से गायब हो चुकी है। ये देखकर आरती बहुत परेशान हो जाती है और खुद से बोलती है, कौन थी ये मायावी औरत जो मुझे ये राख देकर गई है? इतना सोचकर अब आरती तंदूर में एक रोटी डालती है और वो देखती है कि पल भर में ही वो रोटी एक से अनेक रोटी बनकर अपने आप बाहर निकल रही है। और उस रोटी की खुशबू इतनी लाजवाब होती है कि लोग अपने आप वहां खींचे चले आते हैं। कुछ लोग तो खाना खाने के साथ आरती की रोटियों को पैक भी करवा लेते हैं। ये देखकर आरती बहुत खुश होती है और घर जाकर अपने माता पिता से बोलती है, माँ माँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। पर क्यों? माँ, क्योंकि हमारी तंदूर अब एक जादुई तंदूर बन चुकी है। आपको पता है आज क्या हुआ? इस तरह से आरती अपने माता पिता को पिछले हुए कुछ दिनों की घटना बताती है और मायावी उस औरत के बारे में भी, जिसके बाद सुमन आरती से बोलती है, आरती बेटा, जरूर वो मायावी औरत माता अन्नपूर्णा रही होंगी जो कुछ दिनों में तेरी परीक्षा ले रही थी और तू उन परीक्षा में पास हो गई है। अब अगले दिन आरती अपने माता पिता को ढाबे पर ले जाती है, जहां वो लोग देखते हैं कि ढाबा खोलने से पहले ही वहां ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। ये देखकर आरती अब अपनी रोटियों का दाम कम कर देती है और जादुई तंदूर में जैसे ही आरती एक रोटी तंदूर में डालती है, रोटियां एक से अनेक हो जाती है। अब आरती शाम को ढाबा बंद करने से पहले अपनी बनाई हुई रोटी को गरीब लोगों में बांटती है। ये देख उसके पिता हरि आरती से बोलते हैं, आरती बेटा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। ढाबा बंद करने के बाद तू बची हुई रोटियों को इन गरीब लोगों में क्यों बांटती है? पिताजी, क्योंकि उस मायावी औरत ने मुझसे बोला था कि इस तंदूर में बनी हुई रोटियां कभी भी घटेंगी नहीं और हमेशा उतनी ही रोटियां बनेंगी जितने भी लोग हमारे ढाबे पर आएंगे। परंतु हमेशा ये कुछ रोटियां बच जाती है। इसका मतलब तो यही हुआ ना पिताजी कि ये रोटियां गरीब लोगों की है जिसे मुझे देना है। बस इसीलिए मैं ये बची हुई रोटियां गरीबों में बांट देती हूँ पिताजी। शाबाश मेरी बेटी, आज तुझे अपनी बेटी कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है। बस अब भगवान से मेरी एक ही दुआ है, जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं ताकि मैं ढाबे पर तेरे साथ रहकर तेरी मदद करवा सकूं। पिताजी, माता रानी ने चाहा तो ये दिन भी बहुत जल्द आएगा। इस तरह से अब आरती अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है और साथ ही जादुई तंदूर की मदद से जरूरतमंद और भूखे लोगों की मदद करती है और गरीब लोगों की दुआएं पाती है। सूरज, अमन और अमित तीनों दोस्त आधी रात को भानगढ़ घूमने जाते हैं। तभी बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी खराब होने पर सूरज बोलता है, शिट यार, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। अब इस गाड़ी पर गुस्सा निकालना छोड़ और ये सोच कि इस सुनसान जंगल में हम कहाँ रहेंगे, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है और प्यास भी, समझा? मैंने तो तुम दोनों को बोला था घर से निकलते समय कुछ खाने को ले लेते हैं, पर नहीं, तुम तो लेट नाइट पार्टी करने जा रहे हो। फिर भला रास्ते के लिए क्यों कुछ लोगे? अब देख लो, फंस गए ना इस जंगल में इस गाड़ी के खराब होने की वजह से। अब साले तू अपना ज्ञान अपने पास रख, देखा मैं ज्ञान की जरूरत नहीं है, समझा? अबे यार, लड़ना बंद करो और यहाँ पर कहीं रहने का इंतजाम देखो। कहीं तो रात काटनी पड़ेगी ना, ऐसे जंगल में तो नहीं बैठे रह सकते। इतना बोलकर तीनों जंगल के कच्चे रास्ते पर चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक बूढ़ा बाबा दिखता है जिसके हाथों में एक लाल टेन होती है। बूढ़े बाबा को देखकर सूरज उनसे बोलता है, बाबा, यहाँ कोई होटल वगैरह कुछ मिलेगा क्या? वो दरअसल हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है, हमें रात बितानी है। तभी अमन की नजर जंगल के बाहर कुछ ही दूरी पर एक वीरान हवेली पर जाती है। उस हवेली को देखकर अमन सूरज से बोलता है, अबे तू बाबा से क्यों पूछ रहा है? उनकी उम्र हो चुकी है, वो देख सामने क्या आलीशान हवेली है। अपन लोग आज उसी में अपनी रात गुजारेंगे।
अबे यार सूरज, अमन बिल्कुल सही बोल रहा है। आज रात को हम उसी हवेली में अपनी रात गुजारते हैं और देखना वहाँ कुआं भी है, अपने पानी का जुगाड़ भी हो गया। मुझे बहुत प्यास लगी है भाई। नहीं बच्चों, उस हवेली के अंदर मत जाना और ना ही उस कुएं का पानी पीना। वो भूतिया कुआं है। वो कुआं उस चुड़ैल के इशारों पर नाचती है। वो तुम्हें लालच देगा। वो कुआं भी शक्तिशाली है जिसमें उस चुड़ैल की जान बसी है। अगर तुमने उस कुएं से कुछ भी लिया तो वो चुड़ैल तुम तीनों की जान ले लेगी। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम तीनों जितनी जल्दी हो सके यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। थैंक यू बाबा हमारी मदद करने के लिए, पर हम किसी की नहीं सुनते, अपने बाप की भी नहीं। चलो दोस्तों। इतना बोलकर वो तीनों हंसते हुए हवेली की ओर चल पड़ते हैं। तीनों कुएं के पास पहुंचते हैं, तभी अमन बोलता है, दोस्तों तुम्हें याद है उस बुड्ढे ने क्या कहा था? वो बुड्ढा बोल रहा था ये कुआं शक्तिशाली है। अमन तू बिल्कुल सही बोल रहा है। क्यों ना इस भूतिया कुएं की शक्तियों को आजमाया जाए? हाँ? अमित कुएं की शक्तियों को आजमाने के लिए खाने की डिमांड करता है। अमन के बोलते ही उन तीनों के लिए तरह तरह के पकवान आ जाते हैं। ये देखकर वो तीनों बहुत हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद अमन बोलता है, ये तो सच में शक्तिशाली है। चलो अब इस खाने को लेकर अंदर की चुड़ैल से मिलते हैं। अब तीनों अपना अपना खाना और पानी लेकर हवेली के अंदर जाते हैं। तीनों जैसे ही हवेली के अंदर जाते हैं, जोर से हवाएं चलने लगती हैं और बिजलियां कड़कने लगती हैं। कुत्ते बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। वो तीनों काफी डर जाते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी उन्हें डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देती है। वो तीनों जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं कि हवा में एक चुड़ैल है। ये देखकर उनके हाथों से खाना और पानी नीचे गिर जाता है और वो तीनों डरते हुए बोलते हैं, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी मौत। हमारी मौत? पर हमने क्या किया है? हम तीनों तो यहाँ पहली बार आए हैं। हमें जाने दो, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है। ये मेरा घर है, मेरा इलाका। मैं बरसों से यही हूँ। तुम तीनों ने मेरे कुएं का पानी पिया, उससे खाना लिया, तो अब तुम तीनों मेरे कर्जदार हो। तुम तीनों को कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, हम तुम्हारा कर्जा चुकाने को तैयार हैं। तुम बोलो कितने पैसे चाहिए? मुझे पैसा नहीं, तुम तीनों की जान चाहिए और तुम्हारा खून, ताकि मैं तीनों का खून पीकर और 100 सालों तक जी सकूं। मुझे छोड़ दो। तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। बस मुझे छोड़ दो। हाँ चुड़ैल, हमें छोड़ दो। देखो हमने तुम्हारा अभी तक खाना भी नहीं खाया है, तो तुम अपना खाना अपने पास ही रख लो और हमें जाने दो। दोस्तों तुम दोनों क्या कर रहे हो? पता नहीं है कि बुरी शक्तियां उन्हीं पर हावी होती हैं जो डरता है। तुम दोनों अगर डर गए तो ये तुम्हें और डराएंगी। तुम दोनों डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जो डर गया समझो वो घर गया। अब सबसे पहले तू मरेगा। इतना बोलकर चुड़ैल अपने हाथ ऊपर करती है और अमन को करंट लगा देती है। अमन को करंट लगता है और वो हवा में उड़ जाता है और एकदम से नीचे गिरता है। अमन के नीचे गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर अमित और सूरज बहुत डर जाते हैं और दोनों भागने लगते हैं। चुड़ैल अमित के पीछे पड़ जाती है। अमित हवेली के अंदर भागता है और काल कोठरी के अंदर छुप जाता है। तो वही सूरज हवेली के बाहर भागता है, जहाँ वो कुआं देखता है। कुएं को देख उसे उसी बाबा की याद आती है और सूरज खुद से बोलता है, इस चुड़ैल ने अमन को मार डाला। इस चुड़ैल से अपनी जान बचाने का बस अब एक ही रास्ता है कि मैं इस कुएं को तोड़ दूं और कैसे भी करके इस कुएं को नष्ट कर दूं। मुझे यही करना होगा। उससे पहले वो चुड़ैल मुझे मारने के लिए हवेली के बाहर आए। मुझे कुछ भी करके इस कुएं को खत्म करना होगा। सूरज कुएं को खत्म करने के लिए आसपास औजार ढूंढने लगता है। तो वही चुड़ैल अमित को ढूंढने के लिए काल कोठरी के अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि अमित एक अलमारी के अंदर छिपा हुआ है।
चुड़ैल अपनी जादुई शक्तियों से उस अलमारी को खोलती है और अमित के पास जाने लगती है। तो वहीं दूसरी ओर सूरज जंगल के आसपास कुछ हथियार ढूंढने लगता है। तभी उसे कुछ औजार मिलते हैं। अब सूरज सबसे पहले के ऊपरी हिस्से को तोड़ता है। कुएं का ऊपरी हिस्सा जैसे ही टूटता है, चुड़ैल की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं, जिस वजह से वो अमित को मार नहीं पाती और अमित भागता हुआ बाहर आता है। चुड़ैल भी उसके पीछे आती है। जहाँ चुड़ैल और अमित देखते हैं कि सूरज कुएं के अंदर मिट्टी और तेल छिड़क रहा है। ये देखकर चुड़ैल जोर से चिल्लाती है, नहीं, मेरे कुएं को कुछ मत करना, उसमें मेरी जान बसी है। अगर उस कुएं को कुछ हुआ तो मैं हमेशा हमेशा के लिए मर जाऊंगी। तूने सही कहा था चुड़ैल, जो डर गया समझो मर गया। और मैं और मेरा दोस्त अब घर जाएंगे और तू इस दुनिया से। इतना बोलकर सूरज कुएं में आग लगा देता है और कुएं में आग लगने के साथ ही चुड़ैल के शरीर में भी आग लग जाती है। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड के अंदर कुआं और चुड़ैल दोनों ब्लास्ट हो जाते हैं। इस तरह से चुड़ैल का खात्मा हो जाता है और सूरज अमित के साथ घर आता है, जिसके बाद से वो दोनों कभी भी भूल से भी उस गांव में नहीं जाते और अपने से बड़ों की बात मानना शुरू कर देते हैं। सिमरन बहुत खुश थी क्योंकि उसका बेटा उसके लिए बहू लेकर आया था। लेकिन जब सिमरन ने अपनी बहू को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो अपने बेटे से बोलने लगी, अरे बेटा, तू तो इंग्लैंड गया था ना, वहाँ से गोरी मैम लेने, लेकिन तू तो ये काली कोयल लेकर आ गया है। हे भगवान, अब तो मुझे अपना फ्यूचर नजर आ रहा है। कहाँ हम सब गोरे गोरे और आने वाला फ्यूचर हमारा काला काला। क्या माँ, आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने इंग्लैंड में रहकर भी अपने लिए और आपके लिए इंडियन लड़की देखी। और रंग में क्या रखा है, इंसान की सीरत देखनी चाहिए। और वैसे भी पूर्वी सर्वगुण संपन्न है, एक भी काम नहीं है जो आपकी बहू ना कर सके। देव के काफी समझाने पर सिमरन मुंह बनाना बंद कर देती है और अपनी बहू को अपने साथ उसके कमरे में ले जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन सिमरन गुस्से में अपनी बहू को घर का कोई काम नहीं करने देती और ना ही उसे कमरे से बाहर निकलने देती है। तो वहीं दूसरी ओर छुट्टियां पूरी होने के बाद देव भी वापस इंग्लैंड चला जाता है और अब घर में सिमरन अपनी बहू पूर्वी के साथ अकेली होती है और मन ही मन पूर्वी को परेशान करने के बारे में सोचती है। सिमरन, ये अच्छा मौका है। देव इंग्लैंड गया है तो क्यों ना इस बीच कुछ ऐसा करूं कि ये काले तवे जैसी दिखने वाली मेरी बहू अपने आप यहाँ से चली जाए। लेकिन ऐसा क्या करूं? सिमरन अकेली बैठी बैठी ये सब चीज सोच ही रही होती है कि तभी पूर्वी अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है और सिमरन से बोलती है, माँ जी, मुझे यहाँ आए 15 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, परंतु मुझे लगता है कि आप अब भी मुझसे नाराज हैं। माँ जी, अब मैं जैसी हूँ इस घर की बहू हूँ। माँ जी, आप यही आराम कीजिए, मैं आपके लिए नींबू पानी बना कर लाती हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। इतना बोलकर पूर्वी वहाँ से जाने लगती है। तभी सिमरन के दिमाग में एक खतरनाक प्लान जन्म लेता है और वह पूर्वी को रोकते हुए बोलती है, एक मिनट, मेरी कोयल जैसी दिखने वाली बहू। जी माँ जी। शाम हो रही है और शाम को मैं नींबू पानी नहीं बल्कि चाय पीती हूँ, वो भी अदरक और इलायची गिराकर। अब जाकर मेरे लिए बढ़िया सी चाय बना कर लिया। और हाँ, याद रखना, अपनी जैसी काली मत करना। सिमरन की बातें सुनकर पूर्वी किचन में चली जाती है और सिमरन के लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती है। सिमरन जब पूर्वी के हाथ की चाय पीती है तो उसे चाय काफी पसंद आती है और वो पूर्वी से बोलती है, बिल्कुल सही नाम रखा है मैंने तेरा, काली कोयल। कोयल जैसी दिखती है पर जुबान से मिठास है, ठीक उसी तरह से जैसे तूने ये मीठी चाय बना दी। इतना बोलकर सिमरन अपनी चाय लेकर अपने कमरे में चली जाती है और चाय की चुस्कियां लेती हुई खुद से बोलती है, अब आएगा मजा। जब ये पूरे दिन काम करती रहेगी ना तो इसकी कमर काम करते करते टूट जाएगी। फिर देखती हूँ इंग्लैंड में मेरी पढ़ी लिखी कोयल जैसी बहू कैसे रहती है इस घर में। इतना बोलकर सिमरन अपनी चाय के मजे ले ही रही होती है। अब इसी तरह से रात हो जाती है और सिमरन पूर्वी को आवाज देती हुए उससे बोलती है, अरे ओ मेरी काली कोयल, कहाँ मर गई? वैसे तो तू बड़ा बोल रही थी कि अब मैं ही इस घर की बहू हूँ। अरे अब क्या हुआ? अब बहू होने का फर्ज नहीं निभाना क्या तुझे? सिमरन की आवाज सुनकर पूर्वी जल्दी से सिमरन के पास आती है
बोलिए माँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे काली कलूटी, तुझे दिखाई नहीं देता क्या कि तेरी तरह रात भी काली है? माना कि इस घर में मेरे और तेरे अलावा कोई नहीं है, लेकिन मैं तो इंसान हूँ ना, और मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मेरे लिए जाकर कुछ बना दे ताकि रात को मैं चैन से सो सकूं। और हाँ, याद रखना, सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करनी है भगवान की, उसके बाद ही नाश्ता बनाना और फिर जाके घर का काम करना। और हाँ, सुबह उठते ही मैं नाश्ता करती हूँ, दवाई खानी होती है मुझे। माँ जी अब आप बेफिक्र हो जाइए, मैं आ गई हूँ ना। मैं अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। आप बस टीवी देखिए और आराम कीजिए। मैं अभी आधे घंटे के अंदर अंदर आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। इतना बोलकर पूर्वी खाना बनाने लगती है तो वहीं सिमरन टीवी देखने लगती है और आधे घंटे के अंदर अंदर पूर्वी सिमरन के लिए खाना भी बना लेती है। और जब सिमरन पूर्वी के हाथों का खाना खाती है तो उसे उसके हाथों का बना हुआ खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन वह अपनी बहू की तारीफ नहीं करती और उसे परेशान करने के लिए उससे बोलती है, अच्छा बहू, कल सुबह तुम घर के सारे पर्दे, कारपेट, पिलो कवर और जितने भी कपड़े हैं सब धो देना। दरअसल बात यह है ना कि बहुत गंदे हो चुके हैं, महीने भर से मैंने धोया नहीं क्योंकि मैं बीमार हूँ ना। ठीक है माँ जी। इतना बोलकर पूर्वी सारे झूठे बर्तन किचन में ले जाती है और सारा काम खत्म करके अपनी सास के लिए गर्म दूध उनके कमरे में ले जाती है और टाइम पर सिमरन को दवाई खिलाकर सुला देती है। अगली सुबह जब सिमरन उठती है तो सिमरन देखती है कि पूर्वी ने नहा धोकर भगवान की पूजा कर ली है और उसके लिए नाश्ता भी टेबल पर लगा दिया है, जिसके बाद सिमरन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और जब सिमरन टेबल पर जाती है तो पूर्वी सिमरन को नाश्ता करवाकर उन्हें उसकी दवाई भी खाने को दे देती है, जिसके बाद सिमरन मन ही मन खुद से बोलती है, अरे ये लड़की तो मुझसे भी तेज निकली। मुझे लगा था कि मैं इससे पहले उठ जाऊंगी और फिर मैं इसे खरी खोटी सुनाऊंगी, लेकिन ये तो मुझसे पहले ही उठ के घर का सारा काम कर ली। क्या हुआ माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं बहू, मेरी तबीयत खराब है और मैं ये सोच रही थी घर में कुछ जरूरत का सामान है वो खत्म हो चुका है, अब उन्हीं को लेने के लिए बाहर कैसे जाऊं। कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझे बता दीजिए, मैं लेकर आ जाऊंगी। अब सिमरन जानबूझकर पूर्वी को दूर के मार्केट में भेज देती है ताकि उसे सामान लाने में देरी हो जाए और सिमरन उसे इतनी खड़ी खोटी सुनाए कि वो घर छोड़कर खुद ही चले जाए। लेकिन पूर्वी टाइम से घर आ जाती है और घर का सारा काम करके दोपहर का खाना भी बना लेती है। ये सब देखकर सिमरन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो पूर्वी को अपनी बहू के रूप में अपना लेती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सिमरन की सारी शिकायतें भी खत्म हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सिमरन की एक पड़ोसन उसके घर आती है और अपनी उस पड़ोसन को देख सिमरन खुद से बोलती है, हे भगवान, ये चुगलखोर औरत कहाँ से आ गई मेरे घर में? पक्का ये मेरी बहू को देखने के लिए आई है। मैंने अपनी बहू की मुंह दिखाई नहीं की ना। अगर इसने मेरी काली बहू को देख लिया ना तो पूरे मोहल्ले में चुगली करती फिरेगी मेरी बहू की और सबको ढोल पीट पीट कर बताएगी कि सिमरन का बेटा इंग्लैंड से काली बहू लेकर आया है। और बहाने करके उसे अपने घर से निकाल देती है। लेकिन उसकी पड़ोसन घर से नहीं जाती, उल्टा वो शोर मचाकर गली की कुछ और पड़ोसियों को बुला लेती है। अब सभी पड़ोसन सिमरन से उसकी बहू की मुंह दिखाई करने के लिए कहती है। अब ना चाहते हुए भी सिमरन को सबके सामने अपनी बहू की मुंह दिखाई करवानी ही पड़ती है। और जब वो सब पूर्वी को देखती हैं, तो हंसते हुए सिमरन से बोलती हैं, तेरे बेटे को कोई और नहीं मिली तो ये काली काली बहू से शादी की। अरे ओ चुगलखोर औरत, रंग तो भगवान की देन है, इंसान को इंसान की सीरत देखनी चाहिए। तेरी बहू तो बहुत गोरी है, पर हम सब जानते हैं कि वो कैसी है और तुझे लात मारकर घर से निकालने में रहती है। तभी तो तू यहाँ वहाँ जाकर मुंह मारती फिरती है और दूसरों के घर की चुगली करती है। मेरी बहू काली है पर तेरी बहू जैसी नहीं है। अरे मेरी बहू तो सर्वगुण संपन्न है। मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी बहू से। मेरे बेटे ने भले ही काली बहू से शादी करी है। सिमरन की इतनी कड़वी बातें सुनकर सभी औरतें मुंह बनाकर चली जाती है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्वी को बहुत खुशी होती है कि सिमरन ने उसे सच्चे दिल से अपना लिया है।